नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। प्रभारी मंत्री ने जनपद में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि के बाद जायजा लेने पहुंचे। जी हां, जनपद बिजनौर में 2 दिनों के अंदर कोरोना वायरस मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई। कल और आज तक में मरीजों की संख्या 8 पहुंच गई है। इसको लेकर जहां जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, तो वहीं बढ़ रही संख्या को लेकर कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल व जिला प्रभारी मंत्री ने आज जनपद बिजनौर पहुंचकर डीएम व स्वास्थ्य विभाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर व अन्य अधिकारियों के साथ जनपद के हालात को लेकर मीटिंग की। प्रभारी मंत्री ने बताया कि जनपद में कल से आज तक कुल मरीजों की संख्या 8 हो गई है। जनपद बिजनौर में मरीजों की संख्या को लेकर जहां लगातार संख्या बढ़ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर जनपद बिजनौर का दौरा करने पहुंचे। कानपुर वहाँ का मैं प्रभारी हूँ और लखनऊ पहुँची, उसी निमित्त मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बिजनौर में हमारी पूरी टीम, हमारा प्रशासन, जिलाधिकारी, एसपी, डॉक्टर्स की पूरी टीम, पत्रकार साथियों की पूरी टीम, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का बहुत बढ़िया निर्वहन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उन सबको बधाई देता हूँ। चूँकि लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 3 मई तक और बढ़ाया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लॉकडाउन का इतना बड़ा कंट्रोल देश के अंदर हुआ है, इतना अन्य किसी देश के अंदर नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि देश के सब बंधुओं ने, नागरिकों ने माननीय प्रधानमंत्री की अपील का, जो पहली वाली अपील थी, उसका 100% पालन किया, जिसके कारण से ये महामारी बहुत हद तक नियंत्रण हो पाई। प्रधानमंत्री ने इसको 3 मई तक बढ़ाया है। हम सबको सोशल डिस्टेंस के साथ उसका 100% पालन करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनको बचा के रखना है। जो हमारा ये आरोग्य सेतु है, उसको डाउनलोड करना है सभी को। और आरोग्य सेतु के साथ साथ जो ऐसे बंधु हैं जिनको किसी प्रकार की आर्थिक भोजन की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे, ऐसे समाज के अग्रणी लोग आगे आकर के उनकी चिंता करेंगे और इसका सब लोग पालन करते हुए 3 मई तक इसको पालन करना है। अपने बिजनौर के अंदर 8 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे के लिए जिलाधिकारी को, सीएमओज को और सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो आगे की प्रक्रिया है इसको और सख्ती के साथ, लेकिन जनता से कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए। जिन लोगों को परेशानी होती है उनकी परेशानी को दूर करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो प्रशासनिक मर्यादा भी रहे और लॉकडाउन का पालन भी हो, ऐसा निर्देश अधिकारियों को दिया। चलो भाई, आप लोग भी सोशल जो हमने क्वारंटाइन करा रखे हैं कोरोना के संदिग्ध लोग, जिनके बारे में सूचना मिली थी कि वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर से आए हैं या ऐसी संभावना रही है कि उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम में जमात में हिस्सा लिया है, तो उन सबको सभी गांवों से छानबीन कर परीक्षण करके उनको हमने क्वारंटाइन कराया। 10 स्थानों पर करीब 470 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया और इनको सबको हमने इनका सैंपल लेकर के टेस्ट के लिए भेजा था। टेस्ट सैंपल हमारे 2 जगह गए। शुरुआत में लखनऊ जा रहे थे, फिर उसके बाद मेरठ में जो यहाँ स्थानीय बनाया गया है टेस्टिंग लैब, उसमें हमने ये सैंपल्स भेजे। तो करीब 250 सैंपल्स का रिजल्ट हमारे पास 243 का आ गया है। इसमें अभी तक यानी कल तक तो कोई हमारे बिजनौर जनपद में कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन कल से लेकर आज तक जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं उनमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 तहसील नजीबाबाद के विभिन्न गाँव के हैं, 3 अलग अलग गाँव के, 3 तहसील नगीना के 3 अलग अलग गाँव के हैं, और नहीं 2 तहसील नगीना के अलग अलग गाँव के हैं और 3 तहसील धामपुर के अलग अलग गाँव। इनका ये प्रोटोकॉल है कि जिन गाँव से ये लोग आते हैं उन गाँवों को सील कराने का और उन्हें हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके वहाँ एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती, सैनिटाइजेशन की कार्यवाही और इनके परिवार वाले लोगों को भी क्वारंटाइन करना और उनके सैंपल भिजवाना, उन्हें अलग करना, ये सारी कार्यवाही तुरंत प्रारंभ कर दी गई है। तात्पर्य ये है कि ये 8 स्थान हॉटस्पॉट हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, वहाँ ड्यूटीज लगा दी गई हैं, वहाँ सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है और इन स्थानों को सील कर दिया गया है। सील करने का आशय ये है कि इन गांवों से बाहर किसी का जाना अब अनुमन्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति का इन गांवों में अंदर जाना अब अनुमन्य नहीं है।
अभी भी हमारे कुछ सैंपल्स पेंडिंग है रिपोर्ट के लिए, तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जाएंगी उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनपद में सप्लाई चेन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। सभी जगहों पर फल और सब्जी का जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है उसकी व्यवस्था की गई। मेडिसिन की दुकानें खुली हुई हैं और उनकी भी डोर स्टेप डिलीवरी की जहाँ संभव है वहाँ पर व्यवस्था कराई गई है। और लॉकडाउन सख्ती से मेंटेन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो अपने संबोधन में कहा है कि इसे और सख्ती से मेंटेन करने की जरूरत है, तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि अब लॉकडाउन को आने वाले समय में और सख्ती से मेंटेन किया जाए। और ये जिन जगहों पर पॉजिटिव लोग आ गए हैं, ये किसी भी स्थिति में उन स्थानों से बाहर इस संक्रमण के फैलने की कोई गुंजाइश न रहे, ऐसी व्यवस्था